इस लेक्चर में हम कॉलम की बकलिंग का एक सवाल हल करेंगे और इस सवाल को हल करने में सीकेंट फार्मूला इस्तेमाल होगा। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। दी W200/59 A36 steel column shown is fixed at its base and braced at the top so that it is fixed from displacement yet free to rotate about the y axis. Also, it can sway to the side in the YZ plane. Determine the maximum eccentric load the column can support before it either begins to buckle or the steel yields. तो अगर प्रॉब्लम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, ये हमारा कॉलम है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और ये जो है कंप्रेसिव लोड P के ज़ेर असर है। ये हमारे कॉलम की क्रॉस सेक्शनल शेप है। ये हमारा एक्स एक्सिस है जो यहाँ पर यूँ होगा, ये हमारा वाई एक्सिस है जो यहाँ पे यूँ होगा और ये जी एक्सिस है जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस है या एक्सियल एक्सिस आप इसे कह सकते हैं। कॉलम कुछ इस तरह है कि ये जो ओरिजिन है, ये जो टॉप पॉइंट है, ये रोटेट तो हो सकता है वाई एक्सिस के गिर्द, मगर ये अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखेगा। उसके अलावा ये पॉइंट जो है ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है मगर एक्स डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता और ज़ाहिर है कि जी डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जा सकता। ये लोड P जो है ये ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में 200 मिलीमीटर पर है। इस प्रॉब्लम में हमने देखना ये है कि दोनों एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो बकलिंग होगी उस पर हमें P की क्या वैल्यू मिलती है। उसके अलावा हम इसको यील्डिंग के लिए भी चेक करेंगे और इनमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी P की वो हमारा सोल्यूशन होगी, जो कि हमने मालूम करनी है कि मैक्सिमम एक्सेंट्रिक लोड क्या होगा। जो डाटा हमारा है W200/59 का वो कुछ यूँ है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 7580 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसकी जो डेप्थ है वो 210 मिलीमीटर है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये 210 मिलीमीटर है। आई एक्स यानी कि इस एक्सिस के गिर्द जो आई की वैल्यू है वो है 60.8 इंटू 10⁶ मिलीमीटर 4 और वाई यानी कि इस एक्सिस के गिर्द जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है उसकी वैल्यू है 20.4 इंटू 10⁶ मिलीमीटर 4। रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स एक्सिस के गिर्द जो है वो 89.9 मिलीमीटर है और वाई एक्सिस के गिर्द 51.8 मिलीमीटर है। इस मटेरियल के ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल है और यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 250 मेगा पास्कल है। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें गिवन है। प्रॉब्लम की नेचर कुछ इस तरह है कि हमें बकलिंग को दोनों एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखना पड़ेगा। तो अगर हम सपोर्ट कंडीशन को देखें जो कि वाई एक्सिस के गिर्द है तो सिचुएशन कुछ यूँ है कि जो कॉलम जो है ये पिंड है यहाँ से टॉप से और नीचे से ये फिक्स्ड है। ये वाई एक्सिस की बकलिंग का जिक्र हो रहा है, यानी कि ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस जो है ये जी एक्सिस है। लोड कुछ इस तरह लगा हुआ है कि लोड जो है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं है बल्कि बिल्कुल सीधा जो है वो ओरिजिन से गुजर रहा है। अगर हम वाई एक्स जी प्लेन की बात करें तो यानी कि ये टेक्निकली एक आइलर बकलिंग का केस है और इसको हम आइलर बकलिंग के तरीके से ही डील करेंगे। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस की बकलिंग पर आएँ, यानी कि ये केस अगर हम देखें, ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जी एक्सिस है और ये जो लोड है ये एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है। इसको जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो साथ में एक मोमेंट भी आएगी जिसकी वैल्यू होगी P इंटू 200 मिलीमीटर और इस केस को हम सीकेंट फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे। तो जिस तरह पहले हमने कहा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि हम इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे आइलर फार्मूला और P की वैल्यू निकालेंगे। उसको हम नाम दे देंगे P क्रिटिकल Y का। इसी तरह फिर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे
सीकेंट फार्मूला, और यहाँ से जो P की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसको नाम दे देंगे Px का। तो ये दो वैल्यूज़ हमें P की मिल जाएंगी जो कि बकलिंग से हैंडल कर रही हैं। तीसरा हम ये करेंगे कि कंप्रेसिव लोड P के लिए ये देखेंगे कि वो कौन सी P की वैल्यू है जहाँ पर ये जो हमारा कॉलम है ये यील्ड कर जाता है। तो P की इस वैल्यू को हम नाम दे देंगे Py का। अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, और इनमें जो वैल्यू सबसे कम होगी वो P की वो वैल्यू होगी जिसमें ये कॉलम हमारा फेल कर जाएगा। तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वाई बकलिंग का जो केस जिस तरह पहले कहा, ये आइलर बकलिंग का केस है, और यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव लेंथ है इस कॉलम की वो 0.7 जो कि KY की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 2800 मिलीमीटर हो जाएगी। और IY वगैरह हमें सब पता है, और हमारा जो क्रिटिकल लोड का फार्मूला है कि पाई स्क्वायर EI y/KLY स्क्वायर, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये E हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 20.4 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर 4, ये IY हो गया, और डिवाइडेड बाय 2800 मिलीमीटर, ये L इफेक्टिव जिसको हम कहते हैं वो हो गया। और जब हम ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें P क्रिटिकल की वैल्यू YY एक्सिस पर वो मिलेगी 5136 किलो न्यूटन। यहीं पर अगर हम यील्डिंग के लिए चेक कर लें तो Py जो है यील्डिंग पर वो होगा सिग्मा यील्ड मल्टीप्लाइड बाय A इन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वैल्यू हमें पता है, ये है 250 मेगापास्कल यानी कि 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7580 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें Py मिलेगा 1895 किलो न्यूटन। तो एक तो हमें P क्रिटिकल YY मिल गया, और एक हमें यील्डिंग पर P की क्या वैल्यू है वो हमें पता चल गई। अब हम अगर XX बकलिंग पर आएँ तो वहाँ हमें सीकेंट फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये बकलिंग का पैटर्न है कि यहाँ से जो है वो फ्री है, यहाँ से फिक्स्ड है, तो यहाँ पर KX की वैल्यू यानी कि इफ़ेक्टिव लेंथ का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू 2 है, यानी कि जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो 8000 मिलीमीटर है। और डाटा से हमें पता है कि A की क्या वैल्यू है, C की क्या वैल्यू है, और R की क्या वैल्यू है, यानी कि R जो है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। और जब हम सीकेंट फार्मूला इस्तेमाल करें यानी कि सिग्मा y = Px/A 1 + EC/RX स्क्वायर सीकेंट L इफेक्टिव / 2RX मल्टीप्लाइड बाय Px/EA अंडर द रूट। ये तमाम नंबर अगर हम डालें, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर यील्ड कर जाएगा। उस जगह पर हमने P की वैल्यू निकालनी है, तो एक Px यहाँ पर आया, बाकी तमाम चीज़ों की वैल्यू हमें पता है, और एक Px यहाँ पर आया। तो फाइनल इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह बनी कि 1.895 इंटू 10⁻⁶, ये चीज़ हम उठा के यहाँ ले गए, = Px 1 + 2.598 सीकेंट 1.143 इंटू 10⁻³ अंडर द रूट Px। तो Px एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, और हमने Px के लिए ही सॉल्व करना है कि Px की वैल्यू क्या है। तो वह ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गई। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे Px के लिए। इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि सीकेंट का जो आर्गूमेंट है वो ना सिर्फ ये कि डायमेंशन लेस होना चाहिए बल्कि वो रेडियंस में होना चाहिए। तो हमें मिलेगा कि Px जो है उसकी वैल्यू 419.4 किलो न्यूटन है। अब इस वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें P क्रिटिकल जो हमने आइलर फार्मूले से कैलकुलेट किया जो कि 5136 किलो न्यूटन था, और जो हमने P की वैल्यू वो कैलकुलेट की जिस पर नॉर्मल कंप्रेसिव लोड में यील्डिंग हो जाती है, वो थी 1895 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब है फेलियर जो है वो एक्स एक्सिस के गिर्द जो एक्सेंट्रिक बकलिंग है जिसके लिए सीकेंट फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं उसमें होगी। तो हम इसी बात को यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमारा कॉलम है जो मैक्सिमम लोड P जो बर्दाश्त कर सकता है वो 419.4 किलो न्यूटन है। तो यूँ ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।